गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रोहित वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल रोहित इन आईसीयू में, जहां हम बात करते हैं आईसीयू और वार्ड में होने वाले छोटे प्रोसीजर्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम देखते हैं आईसीयू में, जो इन्वेजिव लाइन्स है हमारे, यानी आर्टरी लाइन। तो हमारी आर्टरी लाइन प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, वो प्रॉपर बीपी बता रही है या बीपी फॉल्स बीपी है या फॉल्सली हाई बीपी है, उसको चेक करने के लिए प्रॉपर टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव टेस्ट। और आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह हमें स्क्वायर वेव टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए और क्या चीज़ हमें उसमें देखनी है। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह हमें स्क्वायर वेव टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले स्क्वायर वेव टेस्ट करने से पहले हमें आर्टलन का जो डोम सेट है या ट्रांसड्यूसर है उसका लेवल चेक करना है। वो प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए, जो हम बोलते हैं फिलिबोस्टैटिक एक्सेस है या हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो केबल्स है उसमें लॉन्ग केबल्स नहीं होनी चाहिए। ओके, जो केबल्स हमारे डाउन सेट के साथ आती हैं वही यूज़ करनी है। प्रॉपर फिल्टर सेट होना चाहिए, स्केलिंग प्रॉपर सेट होनी चाहिए। ये सब होने के बाद ही हम ये चीज़ स्क्वायर वेव टेस्ट में देखेंगे। साथ साथ में हमें जो हमारा प्रेशर बैग है उसका प्रेशर भी देखना है कि प्रेशर इक्विवेलेंट प्रॉपरली है या नहीं है, उसमें जो हमें कोई किंग तो नहीं है। सपोज रेडियल लाइन पेशेंट को है ना, और पेशेंट ने हाथ किंग कर रखा है यानी मोड़ रखा है फिस्ट को यहाँ से, तो वो प्रेशर प्रॉपर दिखाएगा नहीं। तो उससे पहले हमें पेशेंट को प्रॉपर पोजिशनिंग देखनी है, हाथ की पोजिशनिंग देखनी है, प्रेशर देखना है उसका, प्रेशर बैग का, उसकी लेवलिंग देखनी है। उसके बाद हमें स्क्वायर वेव टेस्ट कंफर्म करना है। ठीक है। उसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं कि कब नॉर्मल होगा, कब ओवर डैम्प होगा कुछ, और कब अंडर डैम्प होगा। हम ये वर्ड्स कब यूज करेंगे उसी के रिगार्डिंग देखते हैं। चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। ये हमारे आउटलाइन ट्रेसिंग है, आप देख सकते हैं। ओके, और ये हमारा डोम सेट ट्रांसड्यूसर स्टैंड है। यहाँ पे है जो फ्लैंगर दिख रहा है, इसको हम पुल करेंगे थोड़ा सा। जैसे हम पुल करते हैं तो स्क्रीन के अंदर एक स्क्वायर बन जाता है, और जैसे छोड़ते हैं तो एक स्क्वायर की फॉर्म लेता है वो चीज़। अब ये जो स्क्वायर के बाद जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं वो काउंट करने होते हैं हमें कि कितने ऑसिलेशंस आए हैं। अगर वो ऑसिलेशंस है 1.5 to 2 ऑसिलेशंस होते हैं तो वो शो क्या करता है, हमारा नॉर्मल बीपी शो करता है। ओके, वहीं हम दूसरी तरफ देखेंगे कि जो दूसरा पार्ट है इसका, जहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर जो ऑसिलेशंस है वो लेस देन 1.5 आते हैं, और वो कब आते हैं हमारे ओवर डैम्प के अंदर। तो देखते हैं ओवर डैम्प के लिए क्या होता है। ओवर डैम्प के अंदर क्या होता है, फोर्सली लो बीपी दिखाता है और ऑसिलेशंस है लेस देन 1.5 होते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें देखना है कोई एक्स्ट्रा ट्यूबिंग है वो हटानी उसमें से, और कोई एयर बबल्स है वो रिमूव करना है। ओके, हमें प्रॉपर ध्यान रखना है उसके अंदर ट्यूबिंग के अंदर कोई भी एयर नहीं जाए, वरना एयर एम्बोलिज्म का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, वो फोर्सली और लो बीपी दिखाता है साथ साथ में। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि अंडर डैम्प कब बोलते हैं। अंडर डैम्प कब बोलेंगे, यहाँ पे ऑसिलेशंस है मोर देन 2 ऑसिलेशंस है, यानी स्क्वायर के बाद जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं मोर देन 2 है, और ऐसे कंडीशन में हमारा जो बीपी है फोर्सली हाई दिखाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन हमें हमारे जो फिल्टर्स है, सेटिंग्स है मोटर की, वो हमें चेक करनी है। ठीक है, और प्रॉपर देखना है कोई इशू तो नहीं है उसके अंदर, कोई बबल्स तो नहीं है। एक सिंपल चार्ट है तीनों चीज़ों का, आप देख सकते हैं अंदर कि किस तरह हमारा नॉर्मल होगा, कब ओवर डैम्प्ड होगा और कब अंडर डैम्प्ड होगा। ऑसिलेशन का हमें ध्यान रखना है। ओके, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह हमें स्क्वायर वेव टेस्ट परफॉर्म करना है, कौन कौन सी चीजें हमें उसमें देखनी है, और किस जगह हम बोलेंगे अंडर डैम्प्ड और किस जगह बोलेंगे ओवर डैम्प्ड। हमें फोर्सली हाई बीपी कब दिखेगा और फोर्सली लो बीपी कब दिखेगा। मैंने इसमें लास्ट में एक चार्ट दिया है, आप उस चार्ट को देख सकते हैं। कब हम ओवर डैम्प बोलेंगे, हमें क्या क्या उस टाइम चेक करना है, कब अंडर डैम्प बोलेंगे, और क्या क्या चीजें हैं हमें जो देखनी होती हैं, और इससे हम कितना एक्यूरेट बीपी नाप सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।